हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया द ग्लोरी के लास्ट एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हमें जैसा बताया था कि जून ने उसे कहा था कि हाँ, मैं सुही और तुम्हें पहले से जानता था। जब तुम्हें पहले चोट लगी थी और तुम हॉस्पिटल आई थी तो तुम ना मेरे बगल वाले बेड पे लेटी हुई थी, और इन्हीं सब चीजों के यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाए जा रहे थे। और फिर तुम अचानक से वहां से भाग भी गई थी। मैंने तुम्हारा पीछा भी किया था, और मैं साथ ही में ये भी जानता था कि तुम ना मेरा इस्तेमाल कर रही हो, क्योंकि ये हॉस्पिटल मेरा है और मेरी वजह से ना तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो मैंने भी सोचा कि ये तो अच्छा ही काम है ना, क्यों ना मैं भी इस्तेमाल हो ही जाऊं। और जो कुछ भी यहाँ पे फर्स्ट सीजन में हुआ था ना, वो सारी बातें ना जून पहले से ही जानता था। जैसे कि फर्स्ट सीजन में ना मून उसे छोड़ के भी चली गई थी, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। वो उससे पूछ भी रहा था कि तुम ना मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी। वो उससे कह रही थी कि मैं ना एक दिन सोहे के मॉम से मिली थी, उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारे पिता ना कैसे मरे थे। तो मैं ना इस बात से डर गई थी कि कहीं सोहे की बॉडी ना फ्रीजर में से निकालनी ना पड़ जाए। तो जून उससे कह रहा था कि तुम मुझे छोड़ के अब कभी मत जाना। और इसके बाद यहाँ पे मून ना असल में एयर हॉस्टेस से मिलने चली गई थी। या एयर हॉस्टेस बोल तो नहीं पा रही थी, लेकिन उस पे ना काफी सारी चीजें फेंक रही थी, और शायद मन ही मन में गालियां भी दे रही होगी। मून उससे कह रही थी कि देखो, तुम्हें जैसे रिवेंज चाहिए ना, उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, जैसे कि तुम्हें यूज करके उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसने ही तो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है। फिर कुछ दिन बाद हमें यहाँ जय के घर दिखाया जाता है। यहाँ ना एयर हॉस्टेस आ गई थी। वो उससे कह रही थी कि मैं ना अपना सामान लेने आई हूँ। वो कह रहा था कि जल्दी से जो कोई भी सामान है लो और जाओ यहाँ से। वो यहाँ पे अपना सामान लेते हुए ना बाथरूम तक पहुंच जाती है, और वो ना यहाँ पे जय के आई ड्रॉप की देख रही थी। और तभी हमें यहाँ पे फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ मुन्ने ना असल में एयर हॉस्टेस को बता दिया था कि जय ना कोई ड्रॉप डालता है आंखों में, और उसे ना एक बीमारी है। तो वो यहाँ पे उसे एक दवाई दे रही थी, और वो उससे कह रही थी कि अगर तुम इसे ड्रॉप में डाल दोगी और वो उसके आंखों में चला जाएगा एक बार, तो वो ना अंधा हो जाएगा। और बस फिर क्या था, वो यहाँ वही तो कर रही थी। उस ड्रॉप के अंदर वो ना दवाई डाल देती है उससे बदला लेने के लिए। और इधर हमें यहाँ यूजिन को भी दिखाया जाता है, जो कि असल में पूरी तरीके से शायद पागल ही हो चुकी थी। इसके पास ना कुछ भी नहीं रहा, ना हस्बैंड, ना मॉम, ना ही उसकी बच्ची, और ना ही उसका जॉब, सब कुछ चला गया। और तभी यहाँ पे उसके फोन पे एक वीडियो आती है रूम की, जहाँ पे ना ड्राइवर को मारा गया था, और वहीं पे बोतल की रखी हुई थी वाइन की। और जब यहाँ पे वो भाग के उस रूम में जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पे पुलिस तो पहले ही ऐसे आ चुके हैं, और वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और बाद में वो उसे पकड़ के अंदर डाल देते हैं। और इधर यहाँ जय को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल में आया था, और वो ना दूसरे बच्चियों को अपनी बेटी के नाम से पुकार रहा था। यहाँ पे उनकी मम्मियाँ कह रही थी कि तुम्हारी बेटी नहीं है यहाँ पे, जाओ यहाँ से। और तुम जिस लड़की की बात कर रही हो ना, उसके डैड तो उसे विदेश लेके जा रहे हैं। इस बात पे उससे गुस्सा आ जाता है, और वो ना उसे फोन करने लग जाता है यूजिन के हस्बैंड को, पर वो तो उसका कॉल ही नहीं उठा रहा था। वो ना फिर मून को कॉल करके पूछता है। मून यहाँ पे उसे एक जगह की लोकेशन बताती है, जाओ वहाँ पे तुम्हारी बेटी होगी, तुम जाके उसे ले जाओ। वो वहाँ गाड़ी से जा ही रहा था, तो रास्ते में ना अपनी आंखों में आई ड्रॉप डाल देता है, और उसे डालते ही ना उसे दिखना बंद हो गया था। और तभी एक बड़ा सा ट्रक आके ना उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। और सीन हमें यहाँ पे कट होके फिर पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। यहाँ पुलिस स्टेशन डिटेक्टिव असल में मून को यूजिन की मोम का फोटो दिखाकर पूछ रहे थे ये कौन है। वो उससे कह रहे थे कि ये तो यूजिन की मदर है। वो डिटेक्टिव उससे कह रहा था कि इनसे ना एक दिन पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, और वो मर गया था, क्योंकि वो आदमी ना उसे ब्लैकमेल कर रहा था। हमें पता चला उसके फोन से, और साथ ही में उसमें लिखा था कि उस मैसेज में तुम्हारी बेटी ने ना 2 खून किए हैं। मून उससे कह रही थी कि ये सारी बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं। तो वो कह रहा था कि हमने जब उन फोन को चेक किया तो उसमें ना तुम्हारा भी नंबर मिला था। तो वो उसे कह रही थी कि हाँ, शायद किया होगा। और वही इधर हमें यहाँ यूजिन की मॉम को भी दिखाया जाता है, जो कि ना काफी डरी हुई थी, और यहाँ पुलिस आके उसे भी उठा के अंदर डाल देती है। और इधर यहाँ डिटेक्टिव मून से कह रहा था कि हमने ना 18 साल पुराना बदला ले ही लिया, लेट हो गए पर बदला पूरा तो जरूर हुआ। और मून ना यहाँ पे देखती ही रह गई थी उसे। और इधर जब हमें यहाँ पे यूजिन को दिखाया जाता है तो उसका हस्बैंड ना यहाँ उसे डिवोर्स देने के लिए आया था, और यहाँ वो डिवोर्स देके पट से निकल भी जाता है। और फिर इधर हमें यहाँ इन दोनों को दिखाया जाता है, जो कि काफी खुश लग रहे थे, और वो ना बीच पे जाके काफी मस्ती भी करते हैं, बियर पीते हैं। और जब यहाँ पे जून ना शॉप में बियर खरीदने के लिए फिर से जाता है, तो मून यहाँ पे फिर उसे कॉल करके कहती है कि यही तक था हमारा साथ, अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती, मैं जा रही हूँ। ये सब कह के ना फोन काट देती है। तो वो वहां से ना भागते हुए उसी जगह जाता है, पर तब तक तो वो वहां से जा चुकी थी। और वो यहाँ पे असल में यहाँ यूजिन से मिलने आई थी। वो उससे पूछ रही थी कि क्या तुम्हें पछतावा नहीं हो रहा कि तुम जेल में पड़ी हुई हो खून के जुर्म में। और तभी हमें यहाँ पे फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये सीन तब का था जब असल में ड्राइवर की मौत हुई थी। उस दिन असल में हुआ यह था, जब यूजिन ने उसके सर पे बॉटल मारी थी ना, तो वो बेहोश हो गया था, और उसका साथ में खून भी बह रहा था, और वो ना फिर वहां से भाग गई थी। और वही इधर साइड वाले रूम में ना वही लड़की सोई हुई थी, जो कि जय की शॉप में काम करती थी, जो कि ये सोही की फ्रेंड भी थी। वो जब यहाँ पे आवाज सुन के बाहर आती है, तो असल में वो ना सीसीटीवी कैमरे चेक करती है। वो देख रही थी कि यहाँ तो यूजिन
यूजिन वहाँ से बाहर भाग रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो यहाँ से बाहर आती है तो ड्राइवर ने उसका ना पैर पकड़ लिया था और वो उससे हेल्प मांग रहा था कि मुझे बचा लो। और यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि इस ड्राइवर ने ना इस लड़की के साथ कई बार गलत काम किया है। तो ये असल में ना उस बातों को याद करके बोतल उठाती है और गुस्से में उसके सिर पे मार देती है, और जिस वजह से यहाँ उस ड्राइवर की मौत हो जाती है। मतलब कि असल में यूजिन ने उसे पूरी तरीके से नहीं मारा था, वो तब भी जिंदा था और बच सकता था, पर इस लड़की ने ना उसे तो खत्म ही कर दिया। और ये उसके बाद में काफी ज्यादा डर चुकी थी, तो इसने यहाँ पे फिर मून को कॉल कर दिया था और वो उससे कह रही थी कि मैंने ना उसे मार दिया गुस्से में। तो मून उससे कह रही थी कि डरो मत, मैं ये सब संभाल लूंगी। और इधर प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है कि यूजिन ना उस पर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी, वो तो यहाँ पे पागल ही हो गई थी। तो गार्ड्स आके ना उसे वापस ले जाते हैं। तो मून उससे कह रही थी कि तूने जो नहीं किया है उसके लिए तू फंसी पड़ी है अंदर। तो यूजिन उससे चीख चीख के पूछ रही थी कि बताओ असल में हुआ क्या था वहाँ। और वो तो वहां से चली गई। और जब इधर हमें यहाँ पे उसे शाम को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उसी बिल्डिंग पे खड़ी हुई थी जहाँ से सोही गिर के मरी थी। तो यहाँ ना वो असल में कूद के जान देने वाली थी। अभी यहाँ पे जून की मदर वहाँ आ गई थी और उससे कह रही थी कि मत मरो, अगर तुम कूदी तो मैं भी तुम्हारे साथ नीचे कूद जाऊंगी। मेरे बेटे की हालत देखिए, उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, उसे छोड़ के प्लीज मत जाओ। तुम्हें तो पता ही होगा कि उसे बहुत अजीब अजीब से लेटर आते हैं जो कि उसे एक आदमी भेजता है जिसने कि उसके पिता को मारा था, और उससे पढ़ के ना वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर हमें जून को भी दिखाया जाता है, तो इसके हालत में वाकई ना बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, बहुत परेशान था, बहुत रो भी रहा था। और ऐसे ही करते हुए फिर हमें टाइम स्किप करके 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे रोज गेम खेलता था। इधर यहाँ पे यूजिन भी जेल में पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे उसके जो रूममेट्स होते हैं ना, असल में वो यहाँ पे उसे बुली करने लग जाते हैं, यानी कि उससे कह रहे थे कि चलो तुम तो एक रिपोर्टर हो ना, तो हमें वेदर फोरकास्ट दिखाओ। तो वो भी यहाँ पे ना फिर वेदर रिपोर्ट देने लग जाती है, कहती है कि आज बारिश होगी नहीं होगी, ऐसे ही कुछ। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि असल में वो तो यहाँ पे पागल हो रही है, यानी कि ऊपर का संतुलन उसका पूरा हिल चुका है। और फिर इधर जब हमें यहाँ मून को दिखाया जाता है, जो कि असल में यहाँ ना एक लेडी से मिलने आई थी, वो उससे पूछ रहे थे कि कुछ कैदियों को ना दूसरे जेल में शिफ्ट करवाना चाहती हूँ मैं। तो वो उससे कह रही थी कि हाँ जरूर बिल्कुल करवा दूंगी। और इधर यहाँ पे जून को घर पे दिखाया जाता है कि जो कि रोज ना उसी बोर्ड गेम को देखता है, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब भी कोई इस घर में आएगा तो वो गेम की ना एक चाल चल के जाएगा, और वो इसी उम्मीद में उस गेम को देखता रहता है कि कभी तो वो आके चाल चले। फिर ऐसे ही करते हुए ना एक दिन उसे फाइनली गेम की एक गोटी हिली हुई दिखती है, और ये समझ जाता है कि मुन्ना असल में वापस आ गई है। और तभी यहाँ पे वो अंदर आती है, और वो ना यहाँ पे उसे देख के रोने लग जाता है। उससे कह रहा था क्यों गई थी मुझे छोड़ के। मुन उससे कह रही थी कि मुझे ना तुमसे प्यार होने लग गया था, इसीलिए जाना पड़ा। तो वो उससे कह रहा था कि क्या तुम मेरा बदला नहीं लोगी, मैं इतने प्रॉब्लम में हूँ। तो वो उससे कह रही थी कि मैं तुम्हारा बदला लेने ही तो आई हूँ, तुम्हारी हेल्प करूंगी। और यहाँ पे वो फाइनली सीजन में उनका पहला किस होता है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में ना एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब ना मून को घर से निकाल दिया गया था, मून के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो इस औरत ने ना उसे बहुत ही कम प्राइस में रेंट के लिए रूम दिया था, यानी कि रहने के लिए। ये ना वही औरत थी। तो यहाँ पे मून ने उसे ना एक लेटर भेजा था, जो कि उसे कुछ बातें बता रही थी। वो उसे बता रही थी कि मैं जानती हूँ कि आपने मेरा रेंट कम क्यों किया था। और यही से फिर से हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ छोटी मून ना पानी के अंदर मरने के लिए जा रही थी, और यहाँ पे एक औरत ना पहले से ही वहाँ पे मरने के लिए आई थी, और ये ना वही ओल्ड लेडी थी जिसे कि असल में यहाँ मून ने उसे बचाया था। फिर इधर हमें यहाँ पे फिर से कुछ टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, जहाँ मून ना अपनी पढ़ाई वढ़ाई करती है, और जून उससे कह रहा था कि तुम क्या ये पढ़ती रहती हो, मेरा बदला कब लोगी। मतलब कि सब कुछ ना ठीक से चल रहा था इनका लाइफ में। तो यहाँ पे वो उससे कह रही थी कि मैं ना अभी जो कोरिया जेल का हेड होता है ना, उसे ना पटाने में लगी हुई है ताकि तुम्हारी मदद हो सके, तो तुम्हारा बदला ना जल्दी ही पूरा होगा, सब्र करो। और साथ ही में वो उससे पूछ रहा था कि जय के साथ असल में क्या हुआ था। और तभी हमें फिर उसी रात का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जब जय का ना असल में एक्सीडेंट हुआ था। तो असल में वो उस एक्सीडेंट में बच तो गया था, पर एक आदमी ने ना उसे ऊपर से धक्का दे के नीचे गिरा दिया था। तो शायद ना इसके कपड़ों से हमें एक अंदाजा मिल सकता है कि ये असल में यूजिन का हस्बैंड हो सकता है, क्योंकि वही ना ऐसी टाई और ऐसे कपड़े पहनता है। और फिर इधर हमें यहाँ पे मेड को भी दिखाया जाता है, जो कि उसने खुद की एक शॉप ओपन कर ली थी। तो तभी ना यहाँ पे उसे फिर से मून का मैसेज आता है, और वो उसे ना हेल्प मांग रही थी। वो यहाँ पे शॉप को बंद करके वहां से जाने लग जाती है। और फिर बाद में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जेल में से ना कुछ कैदियों को शिफ्ट किया जा रहा था, और साथ ही में जून के फादर को जिसने मारा था वो कैदी भी उसमें मौजूद था। और वो यहाँ पे याद कर रहा था कि जून ने उसे कहा था कि वो ना उसे बहुत ही जल्दी मार देगा। और यहाँ पे उस कैदी ने कहा था कि जून एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर बनते वक्त ना एक शपथ लेते हैं कि हम किसी के यहाँ जान नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जून उससे कह रहा है कि तू इंसान नहीं जानवर है, जानवर, तुझे तो मैं मार के रहूंगा। और यहाँ पे उसी जेल में ना उस कैदी को लाया गया था जहाँ जून काम करता है, यानी कि डॉक्टर है वो। तो इसके बाद ना अंदाजा लगा लो कि वो उसके साथ क्या करेगा, यानी कि जून ना उसे वहाँ पे मार देगा और अपना बदला पूरा कर लेगा। और हम यहाँ पे लास्ट के सीन में दिखाया जाता है कि जून और मून कहीं जा रहे थे, और इसी सीन के साथ द ग्लोरी के सीजन 2 के एपिसोड 8 यानी कि लास्ट एपिसोड की एंडिंग होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा,
क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। और ऐसे ही कोई ड्रामाज आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, और जो हमारे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।